नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का सपोर्ट हमें मिला, हम बहुत खुश हुए। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहते हैं और आप सभी भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। तो आप और मैं सहयोग से इस चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी के पेपर अच्छे चल रहे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप सभी की। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, ये 7th क्लास का एक चैप्टर है, ठीक है। 7th क्लास के साइंस का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है, पादपों में पोषण। इसका पार्ट 1 इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, पार्ट 2 आप सभी को दूसरे वीडियो में मिलेगी। पादप मीन्स होता है पेड़ पौधे, ठीक है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में पोषण की विधि को जाननी। पोषण होता क्या है भैया, देखिए। पोषक पदार्थ सजीवों के शारीरिक संरचना, विधि और क्षतिग्रस्त अंगों के रखरखाव के लिए समर्थन बनाते हैं और यह जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब ध्यान से समझिए, खाना पीना खाते हैं हम, तो उससे क्या मिलते हैं, पोषक पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। अब पोषक पदार्थ में क्या होता है, पोषक पदार्थ जो होते हैं शरीर की संरचना को बनाए रखते हैं। जैसे कहीं पे किसी ने मुक्का मारा आपको, कुछ टाइम के बाद में पिचक गया, अब पिचकने के बाद में वो फिर से ठीक हो जाए कुछ दिन बाद, तो शारीरिक संरचना ठीक होती है, ठीक है। वृद्धि यानी हाइट बढ़ने लगती है। और उसके बाद में क्षतिग्रस्त भाग जो है, जहाँ टूटा फूट होगी, जैसे यहाँ कट गया हमारे हाथ पे, तो वह क्या कुछ देर के बाद में ठीक होने लग जाता है। तो इन सभी से रख रखाव करते हैं कौन, पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व नहीं है तो इंसान का शरीर का विकास नहीं हो सकता, सूखापन भी आ जाता है कभी कभी। अब क्या है, जैव प्रक्रम में सहायता करते हैं। भैया जैव प्रक्रम 7 प्रकार के होते हैं, मैं ही बता दे रहा हूँ, लेकिन ये 10वीं क्लास में आपको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। मिसेज MRS, मिसेज नर्ग, मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप सभी ध्यान रखिएगा। देखिए, मोशन, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। मोशन मीन्स क्या होता है, गति होता है। रेस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, श्वसन होता है, सांस लेना होता है। सेंसिटिविटी, कोई टच करता है तो हमें पता लग जाता है, संवहन कहते हैं इसको। न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना पीना खाते हैं तो उसे पोषण मिलता है, ठीक है, पोषण कहते हैं न्यूट्रिशन को। एक्सक्रिएशन, शरीर के बाहर गंदगी को शरीर की निकालना, वही क्या होता है, एक्सक्रिएशन। जैसे लेटरिन वेटरिन, पेशाब वेशाब, ये निकालना। रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना। ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स हाइट, मतलब बढ़ोतरी होना, शरीर में बढ़ोतरी बनती रहती है, यही क्या होता है, ग्रोथ। आगे देखिए, अब आप सभी को समझना है कि ये पोषण कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं पोषण, ठीक है। अब देखिए, 2 प्रकार के पोषण क्या, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब खाना खुद बनाते हैं ऐसे जीव, उनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी पोषण। बोले जैसे कि हम किचन में जा करके अपना खाना पीना बना लेते हैं दोस्तों, किचन में जा करके नहीं, ये अलग बात हो जाती है, ठीक है। पहला प्रकार ये हो गया। अब उसमें क्या आते हैं, स्वपोषी में पेड़ पौधे, पादपों को स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को विषम पोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे जो खाना पीना बना लेते हैं, उसको यह इंसान जानवर वगैरह ये सभी क्या करते हैं, ले लेते हैं, मतलब खुद ले लेते हैं, खुद से नहीं बनाते हैं लोग, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण समझ गए होगे, आगे चलते हैं। पेड़ पौधे जो होती हैं, वो पत्तियाँ जो होती हैं पेड़ पौधे की, वो खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं, और इन्हीं से वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे, पत्ती जो होती हैं पेड़ पौधे की, वह कार्बन डाइऑक्साइड को खाती हैं और सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को खाती हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है, रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं और इन्हें छोटे छोटे छिद्र उसमें रंध्र कहलाते हैं, ठीक है। कहना क्या चाह रहा है, पत्ती है एक, इस पत्ती में अंदर की ओर, इस पत्ती में अंदर की ओर बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यही छेद बहुत लाखों की करोड़ों की संख्या में होते हैं, और इनको देखा जाए तो जूम करके इस टाइप की कुछ संरचना है। एक छोटा सा हिस्सा ले लिया जैसे यहीं का, अब इस छोटे के से हिस्से को क्या करेंगे हम सभी के सभी, जूम करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। देखिए इस टाइप से दिखाई देगा। अब इसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, द्वार कोशिका, रंध्र, रंध्री द्वार, ठीक है। अंदर एक फली के आकार का कुछ दिख रहा होगा आपको, अंदर अंदर छोटे छोटे धब्बे दिख रहे होंगे, उन्हीं को कहा जाता है क्लोरोफिल। खून का रंग क्यों होता है इंसान के का लाल, हीमोग्लोबिन की वजह से। पेड़ पौधे का हरा रंग क्यों होता है भैया, पेड़ पौधे का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल वाली बात तो है नहीं, देखते रहिए अंत तक और समझ में आएगा जल्दी जल्दी। देखिए, तो जिस तरह किसी कंपनी को खोलने और बंद करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत होती है, उसी तरह यह पत्ती भी एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, ठीक है। ये अंदर के जो हिस्से दिख रहे हैं ना 2 फली कैसे, ये क्या करते हैं,
द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल्स हैं। जब भी कोई इसके अंदर कुछ जाता है, जैसे रंध्री द्वार, इसमें जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी जाती है, CO2, इसको खा जाती है और फिर क्या बनाती है, ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को खाती है और ऑक्सीजन को छोड़ देती है, यह बनाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, जस्ट यह खुलता और बंद होता रहता है, इसकी वजह से यह काम करता है। ठीक है, और यही होता है पूरा का पूरा रंध्र। रंध्र का आप सभी समझ गए होंगे, आगे ध्यान रखिए। ठीक है, आगे पहले इस चीज़ को और समझ जाइए। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, पत्ती जो होती है, पत्तियों में स्टार्च के रूप में उपस्थित होती है प्रकाश संश्लेषण। मतलब कहना क्या चाह रहा है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में तो होता है ग्लूकोज। ठीक है, पेड़ पौधे कुछ भी चीज़ खाए पिए तो उनकी सारी की सारी जो ताकत होती है वो स्टार्च के रूप में इकट्ठी होकर रहती है, एक थैली होती है स्टार्च की। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इंसानों में अगर देखा जाए तो जस्ट इसका अलग है। इंसानों के अंदर इस चीज़ को अगर इकट्ठा किया जाए, एनर्जी को अगर इकट्ठा किया जाए इंसान के शरीर के अंदर, तो वो कहाँ पे जाकर के इकट्ठी हो जाएगी, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, देख लीजिएगा आप इस सभी को। देखिए सभी पेड़ पौधे जीवों के लिए एकमात्र सूरज ही ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत कौन है, सूरज। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को थोड़ा और डिटेल से जान लीजिए। देखिए पत्तियों में हरा वर्णक पाया जाता है, इसलिए क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है, पेड़ पौधे का हरा रंग क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश को खाती है और ऊर्जा बनाती है। ठीक है, और पत्तियों के जरिए वे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी खा जाती है। इस प्रकार वह ऊर्जा जल और कार्बोहाइड्रेट खाद्य संश्लेषण में बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कहना क्या चाह रहा है, जब कोई पौधा जल ले ले, प्रकाश का ले ले, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और खनिज लवण ले लेता है, और इन सभी को लेने के बाद वह अपना खाना पीना बनाता है। ठीक है, और वही खाना पीना बनाने के बाद में ऑक्सीजन गैस छोड़ देता है। ऑक्सीजन गैस जब छोड़ता है वह, तो पत्तियों के जरिए उन ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। ठीक है, इसी प्रक्रम को कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, इसको ऐसे शॉर्टकट में और समझ जाइए जिससे और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जल है, और क्या है, सूरज का प्रकाश। इन सभी को कौन खाएगा, क्लोरोफिल, जो पत्तियों में पाया जाता है पेड़ पौधों के। ठीक है, और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्लूकोज उसकी पत्तियों में आ जाता है और कार्बोहाइड्रेट उसके ऑक्सीजन छोड़ देता है मुक्त करके। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड और स्टार्च के रूप में होता है, पता है था। पेड़ पौधों के अंदर एनर्जी को अगर इकट्ठा करके रखा जाए तो मंड यानी स्टार्च के रूप में, और इंसानों में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करके रखा जाता है सारी एनर्जी को, तो यानी सारी ताकत को। कोई दिक्कत वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आप सभी समझ गए होंगे, इसको और थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, जल्दी समझ आएगा। देखिए सूरज है, सूरज से सौर ऊर्जा निकलती है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस छोड़ रहा है ये पत्ता। ठीक है, देखिए जड़ों से तो ये पानी ले लेगा, खनिज लवण ले लेगा। ठीक है, ये पौधा, और पत्तियों में ऑलरेडी क्लोरोफिल है, हरा रंग है क्योंकि, और देखिए हरा रंग होता है किसी पौधे का मतलब क्लोरोफिल है, पत्तियों में क्लोरोफिल है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली, जमीन से पानी और खनिज लवण ले लिया, सूरज से सौर ऊर्जा ले ली, और क्या छोड़ दी, ऑक्सीजन गैस। अब यही क्या बनाएगा, यही बना देता है पूरी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये हो गई आपकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताइएगा। दोस्तों आप सभी को पार्ट 1 कैसा लगा इस चैप्टर का, पार्ट 2 अगर देखना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, आप सभी ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अंत तक देखा और हमारे चैनल को सपोर्ट किया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।